हे गाइस, वेलकम टू इन्वेस्ट विद समाज यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं बात आपको बताने वाला हूँ। और ये वीडियो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं मार्केट में। और आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, क्योंकि बहुत से लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब ये समझते हैं कि इन्वेस्ट एंड फॉरगेट। ओके, ये स्ट्रेटजी आज से पहले काम करती थी 20-25 साल पहले, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट इन्वेस्टर बन रहे हो तो आपने जिस स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, अगर वो नीचे जा रहा है तो आपको कब प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, कि आपको प्रॉफिट बुकिंग का एक सही पॉइंट भी मालूम चल जाए। क्योंकि जैसे आपका स्टॉक यहाँ से ऊपर चला गया, उसके बाद में अगर नीचे जा रहा है तो कुछ लोग है ना प्रॉफिट बुकिंग नहीं करते, उस स्टॉक में बने रहते हैं, उस कंपनी में बने रहते हैं, सोचते हैं कि वो वापस से ऊपर जाएगा। अगर कंपनी फंडामेंटल स्ट्रांग है तब गारंटी मतलब यस काफी चांसेस है कि स्टॉक नीचे होने के बाद में ऊपर चला जाएगा। लेकिन क्यों ना, जब आपकी कंपनी नीचे जाती है तो आप इस जगह प्रॉफिट बुक करके नीचे यहाँ पे एवरेजिंग कर ले, तो ये स्मार्ट इन्वेस्टिंग करने का एक तरीका होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग यही बात करेंगे कि कैसे आप अपनी जो होल्डिंग है, पोर्टफोलियो है, उसमें प्रॉफिट बुकिंग आपको कब करनी चाहिए, कौन से ऐसे सिग्नल हैं जो अगर आपको चार्ट पे दिखते तो आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। देखिए, मैं आपको ओनली 3 चीजें बताऊंगा बस। 3 चीज के बेसिस पे आप प्रॉफिट बुकिंग अपने कंपनी में एग्जीक्यूट कर सकते हैं अपनी होल्डिंग में। 3 इंडिकेटर मैं आपको बताऊंगा। नंबर 1 मैकडी, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्सिंग। और तीसरा है मूविंग एवरेज। बस 3 इंडिकेटर है। इन तीनों को अगर आप चार्ट पे लगाते हो, अगर आपको सिग्नल मिलते हैं कि यस आपको प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए, आपको मैं सीधा लाइव चार्ट पे लेके चलता हूँ और लाइव चार्ट पे समझाता हूँ मैं आपको। तो चलिए हम लोग ट्रेडिंग व्यू के प्लेटफॉर्म पे चलते हैं। तो जैसे मान लो कि आपको बीएसई स्टॉक्स के नाम मैं सजेस्ट नहीं कर रहा हूँ, ये जो वीडियो बस ओनली एजुकेशनल पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्टॉक की कोई रिकमेंडेशन मैं यहाँ पे नहीं दे रहा हूँ। जैसे मान लो बीएसई में लोगों ने 6200 तक ये हाई बनाया था, आप देख सकते हैं 6120। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते, आप इसमें यहाँ पे बाई करते ना, तो स्टॉक की अभी करंट प्राइस 3900 चल रही है। अगर यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक करने से चूक जाते तो आपको काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। कंपनी फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग है तो कंपनी रिटर्न कर जाएगी, लेकिन आपको यहाँ के आसपास अगर इसमें प्रॉफिट बुकिंग करने का कुछ सिग्नल मिल जाता तो क्यों ना आप प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। देखिए, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको जिस कंपनी में आपने होल्डिंग है उस कंपनी का चार्ट लगाना है, और डेली की जगह इसको वीकली कर देना है, क्योंकि वीकली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का बेस्ट टाइम फ्रेम होता है वीकली। तो वीकली पे आपको करके यहाँ पे एक मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लगाना है। आपको इंडिकेटर में जाना है, मैकडी सर्च करना है, मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस लगाना है। और आप ये जो मैकडी की लाइन है, ये ब्लू लाइन है, आप इस लाइन का कलर भी चेंज कर सकते हो। जब ये ब्लू लाइन आपकी येलो लाइन से नीचे चली जाती है तो यहाँ पे आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। देख सकते हैं इस पॉइंट पे, यानी कि लगभग इस कैंडल पे, जो कि है 5442। आप एग्जैक्टली टॉप पे तो नहीं कर सकते 6184 पे, लेकिन इस कैंडल पे 5400 के आसपास आप प्रॉफिट बुकिंग बीएसई में कर सकते थे। ऐसे ही हम लोग टाटा मोटर्स को भी सर्च कर सकते हैं, बाकी की कंपनियों को भी, आप जो भी आपके पोर्टफोलियो में उन कंपनी को सर्च कर सकते हैं। मैकडी एक वन ऑफ द फेमस इंडिकेटर है, आप इस इंडिकेटर को लगाओगे तो प्रॉफिट बुकिंग के आपको इसमें इंडिकेशन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे ब्लू लाइन इस लाइन के नीचे चली गई, जो कि टाटा मोटर्स ने हाई लगाया था 1000 अप्रोक्सीमेट 1100 का। आज कंपनी का प्राइस 655 पे चला, लगभग 45% करेक्शन हो गया, यानी कि आपको 45% का लॉस हो गया है। अगर आप मैकडी लगाते हैं, इस लाइन को देखते तो आप यहाँ पे डेफिनेटली इस कैंडल पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। यस, इस कैंडल पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, क्योंकि मैकडी लाइन इस लाइन के नीचे चली गई। तो ये पहला मेरा इंडिकेटर है मैकडी, आप लगा के काफी अच्छे चार्ट पे देख सकते हो। सीडीएसएल, काफी और स्टॉक्स, और भी स्टॉक सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सीडीएसएल में देखोगे तो यहाँ भी आप इस कैंडल में प्रॉफिट बुकिंग आप कर सकते थे, इस वाली कैंडल में 1500 पे। अभी स्टॉक चल रहा है 1071 पे। और दूसरा मेरा इंडिकेटर, पहले मैंने मैकडी बता दिया, दूसरा है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपको सेटिंग चेंज नहीं करनी, जहाँ पे सेटिंग चेंज करनी है मैं आपको सजेस्ट कर दूंगा। देखिए, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स को लगाते हैं। अब मैं मैकडी को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। आरएसआई भी आप देखोगे, आरएसआई में आपको कब सेलिंग करनी है, जब आपकी आरएसआई की लाइन 70 से बाहर आ रही है, तब आपको वहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करनी है। ये आपका जो जोन होता है 70 के लाइन से 100, ये आपका ओवर वोट जोन है। इस ओवरबोट जोन में जब लाइन एंटर कर रही है तो आपको कुछ नहीं करना है, जब यहाँ से बाहर निकलती है उस पॉइंट पे आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, ये जो आपका सीडीएसएल है इस लाइन के ऊपर गया और वापिस आना स्टार्ट हो गया, लाइन के ऊपर गया था 70 के बाद,
इसको ओवर देखो यहाँ पे, देखो ओवर वोट जोन में गया, वापिस आ रहा है, तो इस पॉइंट पे आप आरएसआई के हिसाब से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, आप इस पॉइंट पे भी प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। तो ये जो लाइन है 1500 की, यहाँ जाने के बाद यहाँ पे आ रहा है 1500 पे भी आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आरएसआई। ठीक है, बाकी के स्टॉक और लगाते हैं, टाटा मोटर्स का भी देख लेते हैं हम लोग। टाटा मोटर्स का आरएसआई का लाइन क्या बोल रहा है। आरएसआई का लाइन देखिए यहाँ पे स्टॉक ओवर वोट जोन में तो नहीं गया, लेकिन इस वाले पॉइंट पे ओवर वोट जोन में गया था, लेकिन ओवरबोट जोन से बाहर निकल रहा था इस वाले लाइन पे। तो यहाँ पे 992 या 1000 के आसपास आप इसमें प्रॉफिट बुकिंग कर सकते थे। देखिए, आप एक स्टॉक पे प्रॉफिट बुकिंग जब बहुत पहले आपने बाई किया है, आपको उसमें 50-60% रिटर्न बन गए, उसके बाद में अगर आपको ये सिग्नल मिलते हैं कि ओवरबोट जोन में जा रहा है, आरएसआई इंडिकेशन दे रहा है, तो आपको डेफिनेटली प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए। बाकी और भी स्टॉक्स के नाम अभी मेरे को याद नहीं आ रहे, जैसे जो कि काफी करेक्ट हो चुके हैं, उन स्टॉक्स को आप सर्च कर सकते हो। जैसे कि बीआईपी इंडस्ट्री है, इसको भी आप सर्च कर सकते हो आपके चार्ट पे, ये भी काफी करेक्ट हो चुका है। ओके, तो इस वाले में भी अगर आप आरएसआई में देखोगे, यहाँ पे आपको सिग्नल मिले थे आरएसआई की जो 70 की लाइन है, इस पॉइंट पे आप यहाँ पे लगभग 582 के आसपास आरएसआई आपका, और ये आपका इस वाली कैंडल पे आप देखोगे तो ये आपका ओवर वोट जोन में था, इस वाली कैंडल पे 646 के बाद। उसके बाद ये लगभग 755 गया, लेकिन अभी ये 282 पे चल रहा है, तो लगभग 50-55% का करेक्शन इस स्टॉक में हो चुका है। ऐसे बहुत से स्टॉक्स हैं, आप अगर जियो फाइनेंस को भी सर्च करोगे तो जियो फाइनेंस का भी आप देख सकते हो। जियो फाइनेंस में आरएसआई के लाइन इस लाइन के जैसे नीचे जा रहा है, तो आप समझ सकते हो कि आपको ओवरबोट जोन से बाहर आ रहा है, यानी कि इस कैंडल पे 352 के आसपास आपको इसमें प्रॉफिट बुकिंग करनी चाहिए थी। ठीक है, मैकडी बता दिया मैंने, आरएसआई बता दिया। सबसे लास्ट मेरा जो इंडिकेटर है वो है मूविंग एवरेज, ये भी आपको काफी अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे दे सकता है। तो मूविंग एवरेज के लिए आपको क्या करना है, मूविंग एवरेज यहाँ पे एक लाइन लगानी है मूविंग एवरेज, और आपको सिंपल चूज करना है 2 बार। आपको वैसे 3 मूविंग एवरेज लगाने हैं, लेकिन यहाँ पे अलाउ नहीं कर रहा, तो मैं 2 से काम चलाऊंगा। पहले मूविंग एवरेज की लेंथ आपको 7 करनी है। ठीक है, दूसरे मूविंग एवरेज की लेंथ आपको 26 करनी है। ओके, ये आपका 26 कर देनी है, और आपको सोर्स आपका क्लोजिंग प्राइस ही रहेगा। जब आपकी जो 7 की लाइन है, 7 की लाइन का मैं कलर ग्रीन कर देता हूँ। ओके, 7 की लाइन का कलर मैं क्या करता हूँ, ग्रीन कर देता हूँ, ताकि आपको क्लियर दिखे। जब ये लाइन आपकी नीचे चली जाती है, यानी कि ये जब ग्रीन की लाइन इसके नीचे चली जाती है ब्लू लाइन के, तब आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। बाकी के कोई भी शेयर में आप लगा के इसको ट्राई कर सकते हो। सीडीएसएल में भी देख सकते हो, इस पॉइंट पे यहाँ से इसने इंडिकेशन दिया था। वीकली चार्ट पे आपको इसको लगाना है। इसके अलावा और भी शेयर आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। बीएससी को देख सकते हो, बीएससी का जो अभी अभी यहाँ पे ये इंडिकेशन अभी तक बीएससी में नहीं दिया है इसमें, लेकिन ये नीचे आ रहा है। ठीक है, वीकली की जगह आप इसको डेली पे भी ट्राई करके चल सकते हो, डेली चार्ट पे भी आप इसको लगाओगे तो भी ये वर्क करेगा। ठीक है, इसके अलावा आप जैसे कि आप में कोई स्टॉक्स के नाम नहीं आ रहे, बट आप इन स्टॉक्स को जरूर सर्च कीजिएगा। एंजल वन भी आप सर्च करके चल सकते हो। एंजल वन भी आप देखोगे तो इसके नीचे आना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये आपका सिंपल मूविंग एवरेज का कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक एक्स्ट्रा बात और बताना चाह रहा हूँ कि अगर आप इसकी लेंथ को 50 और 100 करते हो, अगर आप इसकी लेंथ को 50 करते हो और इसकी लेंथ को अगर आप 200 करते हो, तो ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर का साइन बताता है, 200 डे। ठीक है, लेकिन आपको इसको डेली मूविंग एवरेज पे लगाना है। तो जब आपका गोल्डन क्रॉसओवर होता है, गोल्डन क्रॉसओवर वो होता है जब 50 का मूविंग एवरेज 200 के ऊपर चला जाता है, तो ये आपका गोल्डन क्रॉसओवर है। और के और ये आपका डेथ क्रॉसओवर है, जब 50 का मूविंग एवरेज 200 के नीचे चला जाता है, तो वो आपका डेथ क्रॉसओवर होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे इस कैंडल में ये नीचे चला गया, तो ये आपका जो प्राइस था लगभग 2300 था। तो ये अभी डेथ क्रॉसओवर में अगर आपको बाई करना है, एवरेजिंग करना है, तो एटलीस्ट इसको इसके ऊपर आने दीजिए, तब आप इसमें बाई वगैरह करने की सोच सकते हो। ठीक है, अगर ये वीकली चार्ट पे और नीचे चला जाता है तो ये काफी नेगेटिव हो जाएगा। डेली चार्ट पे अगर 50 का मूविंग एवरेज नीचे, तब ये नेगेटिव है। इस पॉइंट पे अभी भी ये नेगेटिव है, तो इसको थोड़ा स्टेबल होने दीजिए, उसके बाद आप इसमें बाई करने का सोच सकते हैं। इसके अलावा आपको मैंने मैकडी बता दिया, मैकडी काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। आप ओनली मैकडी के बेसिस पे भी यहाँ पे डिसीजन ले सकते हो। जैसे अगर मैं इसमें मैकडी की पोजीशन देखूँ, मैकडी क्या बोल रहा है, तो मैकडी अभी इसको यहाँ पे बाई सजेशन नहीं दे रहा, अभी भी सैली यहाँ पे आपको इसको नेगेटिव ही चल रहा है। मैकडी की लाइन अभी आपकी सिग्नल लाइन से नीचे ही है। तो आई होप आपको प्रॉफिट बुकिंग करने के कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। देखिए, जब आप प्रॉफिट बुकिंग करते हो और अगर प्रॉफिट बुकिंग का आपका बेस्ट टेक्निकल इंडिकेटर है, तो आपको काफ़ी अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा अपने ऊपर। अगर आप हो सकता है कि आप गलत जाओ, मैं नहीं बोल रहा आपको गलत नहीं जाओगे, गलत भी जाओगे, लेकिन आपको सीखने को बहुत मिलेगा। आपने खुद की एनालिसिस करके
डिसीजन लिया है। और ये जो मैंने तीन इंडिकेटर बताए हैं, ये मैंने खुद ने नहीं बनाए, ये ऑलरेडी इन्वेंट हो गए हैं 150 साल 150 साल पहले। तो ये वन ऑफ द मोस्ट फेमस इंडिकेटर है। ये आपको स्टॉक्स में वीकनेस बताती है, स्ट्रेंथ बताती है, कौन से स्टॉक में वीकनेस आ रही है, स्ट्रेंथ आ रही है। तो इन तीनों इंडिकेटर को आप लगाओगे, अगर आप गलत भी प्रूफ होते हो तो भी आपको बहुत ज्यादा लर्निंग यहाँ पे सीखने को मिली। एक दो कंपनीज में हो सकता है आप गलत प्रूफ हो, लेकिन काफी कंपनीज में आप प्रॉफिट बुकिंग बहुत टाइमली कर पाओगे। जैसे कि मैकडी आपका काफी अच्छे से वर्क करता है, आरएसआई भी आपका काफी अच्छे से वर्क करता है, मूविंग एवरेज भी अगर आप लगाते हो 7 13 26 का आपको लगाना है, काफी अच्छे से ये भी आपका वर्क करेगा। सो थैंक यू सो मच। आशा करता हूँ आपसे कोई वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपका एक लाइक मेरा काफ़ी कॉन्फिडेंस बढ़ाता है। लाइक जरूर कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा। आप सब्सक्राइब करोगे तो मैं काफ़ी अच्छी अच्छी फ्यूचर में नई नई वीडियो बनाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।